हेलो फ्रेंड्स। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टार्टिंग में कर लेती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टार्टिंग में करती हूँ। तो वो ये है कि मैं आप सभी से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए, बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाई हूँ। तो आप बोलेंगे कि दीदी आप तो पहले से अकाउंट बना चुकी, तो फिर नया अकाउंट क्यों? तो देखिए, वो योग्राम रिलेटेड है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट रहेगा जहाँ मैं आप सभी से लाइव जुड़ूंगी, आप सभी से बात करूंगी। वीक में 2 बार लाइव आना ही आना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं 3 बार 4 बार या फिर डेली लाइव आऊँगी इंस्टाग्राम पे, ये भी हो सकता है। रील्स डालूंगी, फोटो डालूंगी, अपडेट वहाँ पे रहेगा। तो सारे मेरे नए इंस्टाग्राम अकाउंट में रहेगा। पुराने अकाउंट में ना रील डालती हूँ, ना अपडेट देती हूँ, ना फोटो देती हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, कब कौन से सवाल का जवाब दे दूँ तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, मैं डायरी पे नोट करके रखी हूँ। तो पहला सवाल है, क्या आप अभी भी ऑयल फ्री सब्जी बनाती है? रेसिपी बताइए। भाई, ऑयल फ्री सब्जी बनाने का ना बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। ऑयल फ्री खाना लंबे समय तक नहीं खाना चाहिए, मैं झेल चुकी हूँ। वजन कम होना नहीं, उससे भी घटिया। वो क्या है बताऊँ? मैं ना ऑयल फ्री सब्जी, बहुत ऑयल फ्री सब्जी क्या, मेरा सारा खाना ऑयल फ्री था काफ़ी टाइम तक। स्टार्टिंग का तो 3 महीने स्ट्रिक्टली 100% ऑयल फ्री खाना। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मुझे ना भूलने की प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा बहुत कोई भी भूल जाता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे याद नहीं रहती। और बाबा रामदेव बोले भी थे कि ऑयल फ्री अगर आप लेते हैं, कहते हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन हो या फिर सिस्ट हो, तो कहते हैं कि आप मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना ऑयल फ्री खाना खा सकते हैं, फ़ायदा मिलता है सिस्ट को ठीक करने के लिए। मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना, अदरवाइज ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ब्रेन को फैट चाहिए होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फैट फ्री खाना खाएंगे, ऑयल फ्री खाना यानी फैट फ्री खाना, और इससे क्या होगा ना, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो वही बीमारी मुझे हो गई थी। अब मैं 1 महीने से नॉर्मल डाइट फॉलो कर रही हूँ, और नॉर्मल डाइट खाने का ये असर हुआ कि अब जो भूलने की प्रॉब्लम थी ना, वो चली गई, पूरी तरह से चली गई। अब लोग भी बोलते हैं आसपास के कि हाँ अब तुम ठीक लग रही हो, पहले बीमार बीमार जैसी लगती थी, लेकिन अब बीमार जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रही हो, अब तुम्हारा शरीर लग रहा है। और मुझे भी फीलिंग आती है, क्योंकि पहले के जो ड्रेस थे ना, बहुत लूज हो रहे थे। मैं पहनती थी ना, तो मुझे खुद मिरर में देखने का मन नहीं करता था। आप समझ सकते हैं, जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाए, बीमार फील हो, उसको क्या आईने में खुद को देखने का मन करेगा? मैं कभी कभी तो कितने दिन, 2 दिन 3 दिन लगातार आईना ही नहीं देखती। जब लोग बोलते हैं ना कि हाँ अब अच्छी लग रही है, अब देखने से बीमार जैसी नहीं लगती, तो मुझे सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। अगला सवाल है कि क्या आपका थायराइड क्योर हो गया है? तो ये मैं खुद नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं 1 साल सात्विक आहार फॉलो की थी। तो उस दरमियान मैं थायराइड का टेस्ट कराई, तो वो नॉर्मल बताया था। अब मैं 1 महीने से नॉर्मल डाइट फॉलो कर रही हूँ, और 2 महीने के बाद मेरा प्लानिंग है कि मैं फिर से थायराइड का टेस्ट कराऊँ। और उस समय अगर थायराइड अगर मुझे नॉर्मल दिखा, तो मैं क्योर कह सकती हूँ, क्योंकि सात्विक आहार रहने पे तो थायराइड नॉर्मल किसी का भी बताएगा। अगर आप भी सात्विक आहार लेंगे लंबे समय तक, तो आपका भी थायराइड नॉर्मल बताएगा। लेकिन क्योर तभी हो सकता है जब हम नॉर्मल डाइट लें, उसके बाद भी टेस्ट कराएं। तो 2 महीने के बाद मैं देखूंगी, अगर नॉर्मल रहा ना, तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि मेरा थायराइड क्योर हो गया है। तो अभी 1 महीना ही हुआ नॉर्मल डाइट को, 2 महीना और। अगला सवाल है कि आपका सिस्ट तो योगा से ठीक हो गया था ना? जी नहीं, सिस्ट मेरा योगा से ठीक हुआ था ये मैं नहीं कहूँगी, मेरा लंग फाइब्रोसिस ठीक हुआ था। और सिर्फ योगा नहीं बोलूँगी, योगा था, सात्विक आहार था, योगराम जा कर के मैं बॉडी को डिटॉक्स भी कराई थी, एक्यूप्रेशर, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो बाबा रामदेव की और बालकृष्णा जी की थी। मैं छोटी छोटी बातें मैं फॉलो करी थी। एक भी ऐसा चीज़ नहीं जिसको मैं नज़रअंदाज करती। A to Z, अगर वो 50 चीज़ें बताते कि हेल्थ के लिए अच्छा है, तो मैं सब फॉलो करती। जैसे एक्यूप्रेशर करने के लिए कहते, तो मैं एक्यूप्रेशर करती। कहते खाना चबा चबा के खाओ, तो खाना चबा चबा के खाती थी। कहते खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए, तो वज्रासन करती। अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, तो अनुलोम विलोम करते। कहते कि आपको लंग्स का प्रॉब्लम है, तो आपको ऑयल फ्री खाना खाना चाहिए 1.5 से 2 महीने। तो मैं तो उसको लंबा घींच दी थी, 6 महीने तक घींच दी थी। साइड इफ़ेक्ट भी हुआ था, उसकी वजह से मैं भूलने भी लगी थी। तो ये सारी चीज़ें करके मेरा ना लंग फाइब्रोसिस ठीक हुआ। लेकिन सिस्ट जो था मेरे लंग्स में, बहुत सारे सिस्ट, वो बड़े से छोटे हुए थे। और सिस्ट का कोई अलग से कोई दवाई पतंजलि ने लिखा नहीं था, इसलिए मैं आयुशक्ति के पास गई, उनसे मेडिसिन ले रही हूँ। तो जो भी बाकी की जो तकलीफ थी, तो अब मेरी दूर है। अब मैं 6 महीने बाद वापस सिटी स्कैन कराऊंगी, तब पता चलेगा सिस्ट का क्या हाल है। अगला सवाल है कि आपने लंग फाइब्रोसिस कैसे ठीक किया? बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। बाबा रामदेव कहते थे ना कि आप कोई भी औषधि लेते हो तो ताज़ी ताज़ी लो, वो फ़ायदा करता है। तो मैं
मेरे हस्बैंड ना ताज़े गिलोय, ताज़े नीम पत्ते, ताज़ी कच्ची हल्दी और ताज़ी तुलसी पत्ते ये सब को पीस करके उसका रस निकालते थे और मैं वो जूस पीती थी। उसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो वो मैं बना करके रोज़ खाली पेट पीती थी। और गोमूत्र लाने के लिए वो पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना और 3 किलोमीटर पैदल चल के आना, क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं थी और ऑटो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि आने जाने में लगभग ऑटो का फेयर 300 रुपये लगता। तो मेरे हस्बैंड पैदल जाते थे। तो गोमूत्र मैं 25 ml डेली लेती थी। 8 बार छान के उसको लेना पड़ता, वो भी खाली पेट लेती थी। और अनुलोम विलोम तो बहुत देर की, मान के चलिए तो 7 से 8 घंटे अनुलोम विलोम और 3 घंटे कपालभाति। तो ये सब मैं तब इसलिए कर पाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर संभालते थे और मैं योगा ज़्यादा से ज़्यादा करूँ तो मुझे घर का काम में इन्वॉल्व नहीं करते थे, ना के बराबर। इस बीच 90% मैं घर पे ठीक करके मैं युगराम गई, वहाँ पे बॉडी को डिटॉक्स कराई। तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगा, इसलिए मैं अपने चैनल पे सब लोगों को युगराम के बारे में बताई हुई थी। तभी युगराम बहुत अच्छा था क्योंकि उस समय भीड़ नहीं था ना, लगभग 300 साढ़े 300 लोग ही थे। तो बहुत अच्छे से थेरेपी दिया जाता था, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था। अब वो कैपेसिटी तो 3 गुना कर दी गई, अब तो 1100 वहाँ पे लोग हैं, 1100 1200 शायद 1500 भी अब शायद हो रहे हैं। ऐसे एक्स्ट्रा बहुत सारे रूम बनाए गए हैं, टेंट कॉटेज बनाए गए हैं। तो भीड़ जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ की सर्विस कैसी होगी आप सोच सकते हैं। जब लोग कम रहते तभी की सर्विस, और जब भीड़ मच जाती तभी की सर्विस में कितना अंतर है। पहले क्या था, थेरेपी अगर 40 मिनट की ना तो वो थेरेपी समझिए अब 15 से 20 मिनट की दी जा रही है। तो अब ये अंतर है। तो स्वामी रामदेव बालकृष्ण जी ना स्वस्थ दिनचर्या के लिए बहुत सारे टिप्स बताते रहते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे चबा के खाना, खाते समय पानी नहीं पीना, खाने के बाद वज्रासन करना, थोड़ा सा गुड़ खा लेना, सात्विक आहार खाना खाना, जो भारी चीज़ें होती हैं जिसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगे वो नहीं खाना, और पानी बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके पीना, क्योंकि वो पानी को डाइजेस्ट करने में आधा टाइम लगता है। कच्चा पानी पियेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में लगभग 3 घंटा लगेगा, लेकिन अगर पानी को बॉयल करके ठंडा करके पियेंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में 1.5 घंटा। तो जब बीमार होते हैं ना तो हमें वैसी चीज़ें खानी होती है जिसको जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर सके, या जो भी खाएं इसको पूरा डाइजेस्ट करने में ही देखना। नींद अच्छी लेना, तो नींद तो मुझे अच्छी कभी मिली ही नहीं क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान करती है। इसीलिए आप जियो मार्ट से सामान क्यों नहीं मंगाती है, सस्ता भी मिलता है और सामान उठाने का झंझट भी नहीं रहता है। तो देखिए मुझे शॉपिंग करना ना बहुत 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 पसंद है। फालतू चीज़ें तो मैं खरीद नहीं सकती, अभी वो बजट नहीं है। तो ले दे करके ज़रूरत की चीज़ें होती है, राशन का सामान होता है, तो कम से कम उस चीज़ को लेने के बहाने अगर मैं डीमार्ट चली जाती हूँ तो फीलिंग आती है कि हाँ मैं शॉपिंग की हूँ। अगर वो चीज़ भी मेरे घर के दरवाजे तक आ जाए तो फिर मैं क्या खरीदूंगी। अब कुछ नहीं खरीदूंगी तो फिर शॉपिंग की हुई फीलिंग ही नहीं आएगी। फिर घर में बैठे बैठे किसको अच्छा लगता है। आदमी चाहता है ना कि कुछ खरीदारी करने के बहाने मैं घर से निकलती हूँ तो फीलिंग आता है घर से बाहर निकले, बाहर का दुनिया देखे। और ऐसे क्या है कि मैं घर में पड़ी रहूँगी तो अच्छा नहीं लगता। फ्लैट के अंदर रहना एक अलग माहौल हो जाता है। अरे घर के अंदर रहना, घर के अंदर रहना डेट मीन्स कि खुद का घर हो। जैसे गाँव में होता है ना घर, छत भी अपना, ज़मीन भी अपनी। और फ्लैट में तो ऐसा नहीं रहता है, ना ज़मीन अपनी रहती है ना छत अपना रहता है। यूट्यूबर का कमेंट है कि मुझे भी प्रमोट कर दो प्लीज़। तो देखिए मेरे खुद 1200 सब्सक्राइबर है तो मैं आपको क्या प्रमोट करूँगी। मैं खुद अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए डबल मेहनत करने वाली हूँ। मैं दिसंबर में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली 2 ब्लॉग डालूँ, और एक तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालूँगी, एक तो मेरा डेली ब्लॉग रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन वाली देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो अपने चैनल पे करना पड़ेगा ना, चैनल को बूस्ट करने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है चैनल को बूस्ट करने के लिए। प्रमोट अगर कोई कर भी देगा कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं कहती क्योंकि मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं। जो करना होता है हमें खुद से करना होता है। तो हमारे खुद 1200 सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं। और दिसंबर में मैं 2 ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं ना, ये जो यूट्यूब पेमेंट मुझे मिल रही है ना, 4 पेमेंट ली हूँ, इसी यूट्यूब पेमेंट से मेरा मेडिसिन हो जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कि मेरा मेडिसिन का खर्च मेरे यूट्यूब पेमेंट से हो जा रहा है। घर पे मेरे हस्बैंड को बर्डन नहीं पड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आगे भी ऐसे ही अच्छे से पेमेंट आए, क्योंकि मेरा 2 चैनल है अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर अच्छे से पेमेंट आए तो मैं पंचकर्मा भी करा लूँगी, क्योंकि पंचकर्मा में 35,000 रुपये लगता है ना, तो वो 35,000 रुपये अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं 2 ब्लॉग डालूँगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को पूरा दिखिएगा ताकि थोड़े अच्छे से पैसे आ जाए तो मैं पंचकर्मा करवा लूँ। बहुत ज़रूरी है ना,
चीज़ें, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स कराना बहुत ज़रूरी है। और जो बचा कुचा सिस्ट है शायद वो निकल जाए, ऐसा डॉक्टर को लगता है कि पंचकर्मा करवाने से मैं पूरी तरह से अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। प्लीज़ मेरे दोनों ब्लॉग को वॉच कर लीजिएगा। दिसंबर में मैं डेली कोशिश करूँगी 2 ब्लॉग डालने का। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।